वेलकम स्टूडेंट्स। श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का जो हमने एक अध्याय 4 स्पर्श भाग 2 का अध्याय 4 जो हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित जो कविता है आपका मनुष्यता, उसका आगे हम अब इस क्लास में हम इस कविता को पूरा कर लेंगे। उसके आगे कवि कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मतांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। देखो गुप्त जी कह रहे हैं कि आप इस भूल में या इस मतांध में मतलब इस घमंड में ना रहें कि आपके पास वित्त मतलब बहुत अधिक रुपए पैसे धन संपत्ति है। अपने आप को मतलब मेरे अपने लोग हैं, मैं सनाथ हूँ इस जानकर आप इस घमंड पे या इस बात को अपने मन में गर्व ना रखें इस बात का। क्योंकि यहाँ पे अनाथ कौन है? कवि कह रहे हैं कि अनाथ कोई नहीं है जब त्रिलोकनाथ साथ है, मतलब उस ईश्वर का हाथ जब हमारे ऊपर में है तो संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। वो जो ईश्वर है ना, परमपिता परमेश्वर दीन बंधु, उसके जो हाथ है वो बड़े ही विशाल है, मतलब उनके हाथ के नीचे ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है। तो सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि अनाथ है। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही व्यक्ति भाग्यहीन है जिसमें अधीरता है या जिसमें उतावलापन है या जो मतांध में रहता है या फिर जो गर्व में रहता है, वो व्यक्ति ही भाग्यहीन है। अन्यथा संसार में कोई भी व्यक्ति भाग्यहीन नहीं है। और मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता और मनुष्य के लिए मरता है। गुप्त जी आगे कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सहस्र बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। वो जो अंतरिक्ष है ना, अनंत अंतरिक्ष में उसमें अनंत देव खड़े हुए हैं। किसके लिए? हमारे लिए। सारे देव खड़े हुए हैं। और कैसे खड़े हुए हैं? सहस्र बाहु, समक्ष ही सहस्र बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर फैलाकर मतलब अपने बाहों को फैलाकर वो खड़े हुए हैं। किसके लिए? हमारे लिए। किन मनुष्यों के लिए? जिन मनुष्यों में मनुष्यता है। परस्परावलंब से चले ऐसे उठो और बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी, अपंग हो सबो चढ़ी। परस्परावलंब में बढ़ो और उठो सभी, हम सभी को एक साथ बढ़ना है, परस्पर एक दूसरे का साथ देते हुए बढ़ना है, उठना है और आगे बढ़ना है। और सभी को अपने अमर्त्य अंक में मतलब वो प्रभु जो है ना, वो हर मनुष्य में जिसमें की मनुष्यता है उसको अपने अंक में लेने के लिए अर्थात अपने गोद में बैठाने के लिए भी वो वहां पर बैठे हुए हैं। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमें ऐसा नहीं रहना है कि हमें जिससे काम है उसी से मतलब है। एक से न काम और का सरे मतलब हमको किसी एक से काम है दूसरे से काम नहीं है। ये जो भाव है ये हमारे अंदर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमको सभी व्यक्तियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है, मनुष्यता दिखाना है, दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए मरना है। तो फिर ईश्वर हमें अपने बाहों में लेने के लिए अपने बाहें फैलाए हुए खड़े हुए हैं। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मात्र बंधु है मतलब बंधु मतलब आपका मित्र सखा भाई। परस्पर हम एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ना बंधु हैं, मतलब भाई हैं मित्र हैं। और अगर इस बात का हमें ज्ञान हो जाए ना तो यही सबसे बड़ा विवेक है, अर्थात यही सबसे बड़ा ज्ञान है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। जो पुराण पुरुष हैं स्वयं, उन सब के पिता तो एक ही है। मतलब हम जितने भी मनुष्य हैं उनके पिता कौन है? वही परमात्मा है। जब वही परमात्मा हमारे पिता हैं तो हम ना तो अनाथ हैं और ना ही हम अकेले हैं। मतलब संसार में जितने भी लोग हैं वो परस्पर एक दूसरे से के संबंधी हैं या परस्पर एक दूसरे के मित्र और भाई हैं। तो फिर हमको भेदभाव करना नहीं चाहिए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में भूत वेद हैं। अच्छा, हमारे जो कर्म है ना वो अलग अलग हैं। हम लोग अलग अलग कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करता है कोई बुरा कर्म करता है, तो यह बाहरी भेदभाव है। लेकिन अंतरात्मा में या अंतरेक्य में जो अंतर में जो है वो हम सब एक हैं।
मतलब हमारी जो आत्मा है वो एक है, हम मनुष्य हैं और एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के आत्मा में कोई पार्थक्य, कोई भेद है ही नहीं, सभी की आत्मा एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है कि एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा को न हरे। व्यथा मतलब दुख या पीड़ा को न हरे। बंधु मतलब भाई। अगर एक भाई दूसरे भाई के दुख सुख दुख में उसका साथ न दे तो यह तो संसार का सबसे बड़ा अनर्थ है। और मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जीता और मनुष्य के लिए मरता है। कवि आगे कहते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कवि कह रहे हैं कि जो मार्ग आपने चुना है, जो आपका इच्छित मार्ग है, उसमें खुशी से हमको आगे बढ़ना है, सहर्ष खेलते हुए आगे बढ़ना है। विपत्ति विघ्न जितने भी आएंगे, जितने भी बाधाएं आएंगी, उन सब को परस्पर ढकेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हमारे बीच में जो हेल मेल है ना, जो मेल जोल है, वो कभी भी घटना नहीं चाहिए। और भिन्नता जो है, मतलब जो भेदभाव है, वो कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हमको तर्क या भेदभाव नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है और एक ही पंथ पे आगे बढ़ना है। सभी समर्थ भाव है, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ भाव मतलब एक भाव, समभाव तभी है जब हम एक दूसरे के को तारते हुए आगे बढ़ें, अर्थात एक दूसरे के कष्टों को अपना समझते हुए आगे बढ़ें। और संसार में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीता और दूसरे मनुष्य के लिए मरता है। तो मनुष्यता कविता में उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि मनुष्य कहलाने के योग्य वही मनुष्य है जिसमें कि मनुष्यता है। आपको पाठ कैसा लगा, या पाठ में कोई भी बात समझने में अगर बाधा आ रही हो तो आप इसके लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और कविता अगर अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।